मैं असिस्टेंट प्रोफेसर गीता कुमारी, जमशेदपुर बरकस कॉलेज से, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। मेरा आज का टॉपिक है स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका, जिसको हम संघीय सरकार के नाम से जानते हैं। 1848 का जो इनका स्विट्ज़रलैंड का पुराना संविधान था, उसमें संघीय सरकार यानी स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका थी, उसका नाम फेडरल काउंसिल था, यानी संघीय परिषद, जो कि 1999 के नवीन संविधान में कार्यपालिका के नाम को बदल दिया गया। अभी वर्तमान में कार्यपालिका का नाम संघीय सरकार रखा गया, यानी फेडरल गवर्नमेंट इसका नाम दिया गया है। ऐसे इसका मूल स्वरूप 1848 के संविधान की तरह ही है, बस केवल उनका नाम बदला गया है। यह एक बहुल कार्यपालिका है। स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका है, यह एक बहुल कार्यपालिका है, जिसका स्वरूप ना तो पार्लियामेंट्री है, ना ही इसका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। यहाँ इसकी सदस्य संख्या, चूँकि बहुल कार्यपालिका है, अतः इसकी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित ना होकर इसमें 7 सदस्य होते हैं और 7 सदस्यों का अधिकार बराबर होता है। इसका निर्वाचन पद्धति, इनका चुनाव संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होते हैं। स्विट्ज़रलैंड के जो संसद है उसका नाम संघीय संसद है, फेडरल पार्लियामेंट इसका नाम है। वो भी बाई कैमरल है, भारत के संसद की तरह। भारत की संसद भी बाई कैमरल है, नहीं द्विसदनीय है। यहाँ का संसद भी द्विसदनीय है और वही दोनों संसद का संयुक्त बैठक में इनका निर्वाचन होता है। इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। इनको अवधि से पूर्व हटाया नहीं जाता है, इसी कारण को कहा जाता है इनका कार्यकाल क्या है, निश्चित है। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय संसद यानी संघीय संसद का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, वह संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है। वास्तव में संघीय सरकार के सदस्य वही चुने जाते हैं जो संघीय संसद के सदस्य होते हैं, और जब वो संघीय संसद से संघीय सरकार के लिए चुने जाते हैं, तब संघीय संसद की सदस्यता उनको छोड़ना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि जब वो संघीय संसद से संघीय सरकार के लिए चुने गए हैं, तब उनको संघीय संसद से उनकी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। एक समय में किसी एक ही या तो संघीय सरकार के सदस्य बने या फिर संघीय संसद के सदस्य बने। अब इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार का जो अध्यक्ष होते हैं वही स्विट्ज़रलैंड का राष्ट्रपति कहलाते हैं। अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो संघीय सरकार के सदस्यों में से ही प्रतिवर्ष संघीय संसद अपने सदस्यों की संयुक्त बैठक में करती है। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी संघीय संसद करती है। उन 7 सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। संघीय सरकार के राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं और क्या अधिकार है? यानी एक अध्यक्ष के रूप में, वही अध्यक्ष ही राष्ट्रपति कहलाते हैं, तो एक अध्यक्ष के रूप में, एक राष्ट्रपति के रूप में क्या कार्य है? यहाँ संघीय सरकार का काम नहीं, बल्कि ये राष्ट्रपति या अध्यक्ष के रूप में क्या कार्य है। तो राष्ट्रपति के रूप में स्विस संघीय के अध्यक्ष का कार्य केवल औपचारिक है। वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, वह विदेशी दूतों का स्वागत करता है, संघीय संसद द्वारा पारित विधेयकों पर वह अपने हस्ताक्षर करता है, परंतु उसे कोई निषेधाधिकार, वीटो पावर नहीं है। जैसे भारत के राष्ट्रपति को वीटो पावर है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, जबकि इनके पास कोई वीटो पावर नहीं है। वह संघीय सरकार का अध्यक्ष है, इसीलिए सरकार के सारे विभागों का निरीक्षण करता है तथा विभागों में समन्वय तथा तालमेल स्थापित करता है। संघीय सरकार के अध्यक्ष के रूप में इसे अलग से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। संघीय सरकार के सभापति के रूप में वह संस्था को
सभापतित्व करता है यानी अध्यक्षता करता है, और किसी विषय पर टाई होने पर यानी किसी प्रस्ताव पर अगर वोट हो रहा हो और ऐसे में वोट टाई हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो कास्टिंग वोट प्रयोग कर सकता है, यानी निर्णायक मत वह दे सकता है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का स्थिति क्या है? ऊपर में हम लोग जितने भी समझे, इससे हम यही समझते हैं कि स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति की शक्ति बिल्कुल शून्य है, और अमेरिका के राष्ट्रपति हों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री या किसी अन्य कार्यपालिका प्रधान, जो कि कार्यपालिका प्रधान है, इनको भी कार्यपालिका प्रधान बनाया गया है। लेकिन अगर अन्य देशों की कार्यपालिका प्रधान से इनकी तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि बिल्कुल इनकी शक्तियाँ शून्य है। इसलिए तुलना करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भ्रमपूर्ण है, क्योंकि संघीय सरकार के सभी सदस्यों की स्थिति समान है। यानी संघीय सरकार के जो 7 सदस्य हैं उन 7 सदस्यों की शक्तियां समान हैं। इसलिए स्विस कार्यपालिकाओं को बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। 7 सदस्य, चूंकि अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के रूप में कुछ कार्य हैं, लेकिन उन्हें भी कोई भी कार्य करने से पहले संघीय संसद से परमिशन लेना होता है। यानी स्विट्जरलैंड का संघीय संसद सबसे शक्तिशाली है। ओके।